हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल पेनिकिया पॉइंट। होप ऑल गुड। आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग न्यूज़ इन डेप्थ में देखते हैं कि ये 4-5 टॉपिक है जो न्यूज़ में आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है 5 आइज एलिस। ये 5 आइज एलिस क्या है, इसका अस्तित्व कब हुआ, काम कब शुरू किया, इसका फंक्शन कब हुआ, इसमें कितने कंट्रीज होते हैं। तो ऐसे करके 5 आइज एलियंस ये एक इंटेलिजेंस एलियंस, ये क्या है, तो एक इंटेलिजेंस एलियंस। इसमें कितने कंट्री होते हैं, 5 कंट्री। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। कौन कौन हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। इसका अस्तित्व कब आया, इसका कब ओरिजिन अगर हम देखा जाए तो इसका किससे कहा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार से इसका ओरिजिन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। ये पांचों नेशन जो है सिग्नेटरी है मल्टीलेटरल यूके यूएसए एग्रीमेंट जो हुआ था, ये सब सिग्नेटरी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जॉइंट कोऑपरेशन होता है, इंटेलिजेंस को सिग्नल करता है। फंक्शन इसका क्या है, तो फंक्शन है कि कोलैब करता है वैसे मैटर पर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग और सिक्योरिटी का जरूरत है जिसमें। तो इसका फंक्शन क्या है, तो कोलैबोरेशन करते सब नेशन एक दूसरे के साथ जिसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग और सिक्योरिटी का सुरक्षा का जरूरत है। ओरिजिन तो हम देख के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार से। वर्किंग क्या काम क्या करता है, तो ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल, ओवरसाइट और काउंसिल को रिव्यू करने का काम है। इसका स्थापना कब हुआ, तो 2016, याद रखना 2016 में इसका स्थापना हुआ। इसमें नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट रिव्यू और सिक्योरिटी इंटिटीज ऑफ 5 आइज एलिस। वही है कि इंटेलिजेंस ओवरसाइट करता है, रिव्यू करता है और सिक्योरिटी इंटिटीज को देखता है। इसी में पूछ लिया जाता है कभी कभी 9 आइज और 14 आइज। 9 आइज वो 5 कंट्रीज और +4 कौन कौन हो जाएगा, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे और फ्रांस। जब भी पूछ लिया जाए 9 आइज कंट्रीज में कौन कौन शामिल है, तो डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे और फ्रांस। 14 आइज में क्या क्या हो जाएगा, तो 14 आइज में वो 5 +4 +5 हो जाएगा, तो 14 आइज। इस फिर उसके बाद वो 5 फिर 4 फिर उसमें ऐड करेंगे जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, इटली, बेल्जियम। 5 कंट्रीज़ को तो याद कर लेना है। 5 कंट्रीज़ पूछा जाए 5 आइज में तो देना है वही यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और एक और था यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एक और था ऑस्ट्रेलिया। और फिर 9 आइज पूछे तो वो 5 में ऐड करते हैं डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे और फ्रांस को। फिर 14 आइज पूछे तो जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, इटली, बेल्जियम को ऐड कर देना। अगला हम टॉपिक देखेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज खोला जा रहा है, जहाँ किसान के अनाज को रख जा एक ही जगह पर रखा जा सके। तो अब देखते हैं ये किस किस तो इसका मीटिंग दिल्ली में नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो अपने मीटिंग पहली बार दिल्ली में किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि पैक्स को मल्टी सर्विस सोसाइटीज़ में बदलना है। पैक्स क्या है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो इसका उद्देश्य है कि पैक्स जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मल्टी सर्विस सोसाइटीज़ में बांटना। इसका बेनिफिट क्या है, तो ये एलिविएट करता है शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्पावर पैक्स टू ऑपरेट एज प्रोक्योरमेंट सेंटर, फेयर प्राइस शॉप, कस्टम हायरिंग सेंटर एंड ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चर शॉर्टेज जो आता है उसको ख़त्म करता है और पैक्स को प्राइमरी एग्रीकल्चर के पैक्स को एम्पावर करता है कि आप चलाइए प्रोक्योरमेंट सेंटर को, फेयर अच्छे से प्राइस शॉप को, कस्टम हायरिंग सेंटर और ये सब को चलाइए।
अगला इसी का है कि हम इसको कैसे कम करें। तो फूड ग्रेन ये क्या क्या करेगा, तो फूड ग्रेन वेस्टेज को कम करेगा, फूड सिक्योरिटी को बोस्टर करेगा, डिस्ट्रेस सेल्स को ख़त्म करेगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस को कम करेगा और टैक्स को फोर्टिफाई करेगा। सहकार से समृद्धि योजना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये योजना भी इसमें शामिल होंगे। किसके कोऑर्डिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ, ये सब भी इसमें साथ होंगे। अगर हम ये देख लिया जाए तो कैसे क्या आता है, तो पहले आएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये हाईएस्ट एपेक्स होता है। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल कोऑपरेटिव, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़, तो इसमें पैक्स आ जाएगा, विलेज टाउन सिटी। अगला हम देखेंगे क्लेरिया सिंबोम। क्लेरिया सिंबोम क्या है, कैसे है, हम देखेंगे अगला। तो क्लोरिया सिंह जो कि इधर नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उनमें भी चर्चा हुआ था, लेकिन अब हम इनके बारे में पूरा हम इंडिविजुअली इसके ही बारे में पढ़ेंगे क्या है कैसे। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई मैक्सिको की अभी तक के 200 साल के इतिहास में, मतलब मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है मैक्सिको की। आपको और ये फिजिस्ट जिसको एनर्जी इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट का डिग्री मिला है, याद रखिए, ये फिजिस्ट है जिसको डॉक्टरेट का डिग्री मिला। इसका अचीवमेंट क्या है, तो अर्ली लाइफ इसका अगर देखा जाए तो एक मतलब इसको एक कमिटमेंट था खुद से एक कमिटमेंट लिया गया था कि हम सोशल जस्टिस और साइंटिफिक इंक्वायरी पर काम करेंगे। तो वही है, शिफ्ट बाय कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। अर्ली लाइफ शुरू से ही सेक्रेटरी ऑफ इन्वायरमेंट 2000 में फेडरल डिस्ट्रिक्ट के लिए ईयर 2000 में इसको सेक्रेटरी ऑफ इन्वायरमेंट अपॉइंट किया गया था। अगला फिर पहली फीमेल मेयर भी बनी मैक्सो सिटी के, अगर पूछा जाए तो पहली फीमेल मेयर कौन 2018 में बनी थी। नोबेल पीस प्राइज़ जो है 2007 में मिला था इन द स्टडी ऑफ एनर्जी में, तो उसमें ये पार्ट ऑफ टीम थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। कोलैब किया, नोबेल पीस प्राइज़ किसके साथ कोलैब किया था, तो आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। पहली वुमेन हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट बनी थी 2015 में तलालपाऊ डिस्ट्रिक्ट मैक्सिको सिटी में 2017 तक ये सेवा दी थी। अब हम अगला देखेंगे, इसी में देख लेंगे इंटरनेशनल आईपीसीसी का क्या है कि कैसे है, क्योंकि ये न्यूज़ में अभी आ गया है। तो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक यूएन बॉडी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये कब लाया गया 1988। उद्देश्य इसका क्या है कि टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर विथ रेगुलर असेसमेंट ऑफ, मतलब ये एसेस करता है रेगुलर साइंटिफिक बेसिस पर कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उसका इम्पैक्ट कैसे लोगों के द्वारा किए गए गलती से लोगों के द्वारा, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट पर, फ्यूचर रिस्क क्या हो सकता है क्लाइमेट के प्रति, कैसे वही फॉर एसेसिंग साइंस जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, मिटिगेट, फिर हम कैसे उसको क्या हम अडेप्ट करें नए रूल्स रेगुलेशंस और कैसे हम उसको मिटिगेट करें। अगला देखेंगे महापेज टाइगरिज्म। महापेज टाइगरिज्म क्यों आया न्यूज़ में, कहीं तो बोला गया कि अभी न्यूज़ में इसलिए आया कि पहले फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ईगल वाले जो पीटीएल एक ईगल ऑल है जिसका पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड रिकमेंड किया गया है पेंस टाइगर रिजर्व के द्वारा महाराष्ट्र में। इसका साइंटिफिक नेम होता है बूबो नेपालेंसिस, जिसको स्पॉट वैली ईगल ऑल भी कहा जाता है, क्योंकि स्पॉट जैसे ऐसे धब्बा धब्बा रहता है। अगर स्टेटस का बात करें तो लिस्ट कंसर्न है IUCN 3.1 में आता है, साइट्स अपेंडिक्स 2 में है। हैबिटेट अगर इसका हम देखें तो ये डेंस एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट में पाया जाता है, और स्पेशली वाटर सोर्स जहाँ पानी होगा। एडिशनल हैबिटेट का बात करें तो ये वे टेम्परेचर और रिपेरियस फॉरेस्ट में कॉमन रूप से पाया जाता है। फाउंड थ्राउट, मतलब इंडियन सब कंटिनेंट और पेंसुलर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है।
इसके हंटिंग एरिया का हम बात करें तो ये स्क्रब लैंड में एंड करती है, बैम्बू जंगल्स में एंड करती है, थीन डेसिडियस फॉरेस्ट और क्लियर एंड एट एज ऑफ क्लियरिंग्स हंट करती है। इसके बिहेवियर और कॉज क्या है उसको देखेंगे। तो इसका पर्पस है, इसका पर्पस क्या रहता है, तो कम्युनिकेशन के लिए और मैट को अट्रैक्टिंग करने के लिए ये इस तरह की आवाज़ निकालते हैं। इसका लो फ्रीक्वेंसी कॉल्स होता है, लो डीप डबल फुट एंड मीनिंगलेस, मतलब इंसान के जैसे एकदम से चिल्लाता है, इसीलिए इसको स्क्रीम लाइक ह्यूमंस, मतलब एकदम से अजीब जैसा इसके चिल्लाता है, तो इसीलिए इसको घोस्ट ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, नाम इंडिया ने। अगला देखेंगे हम ग्रीन बियर्ड जीन्स। ये क्या है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो इस रीज़न को एक्सप्लेन करेगा कि कैसे यूनिवर्सल वर्च्यू जो अल्ट्रिज्म का हमारे नेचर में आ रहा है। सैंपल किसका लिया गया है, तो डाइकोस्टेलियम डिस्कोइडियम स्टडी के लिए लिया गया सैंपल। ये एक फ्री लिविंग फास्ट ग्रोइंग यूनिसेलुलर एमोबा है। कौन थी ये, इसी पर स्टडी किया। तो स्टडी यूके स्टडी बोला है कि 2 जीन TGR-B1 TGR-C1 जो है 2017 में लिया था, डिस्कोडियम डिस्प्ले ऑल द प्रॉपर्टीज़, और ये सब जो है ग्रीन बियर्ड जीन के प्रॉपर्टीज़ को सभी डिस्प्लेड करते हैं। ग्रीन बियर्ड इफेक्ट ये क्या है, ये थ्योरेटिकल जेनेटिक ट्रेट है। ये मोटिवेट करता है इंडिविजुअल को एक डिस्टिंक्टिव विजुअल ट्रेट प्रोसेस करने के लिए। एक ग्रीन बियर्ड जो है कोऑपरेट करता है दूसरे के साथ, इंसान के साथ जो डिस्प्ले करता है सेम ट्रेट। ऑपरेट थ्रू रिकॉग्निशन, किससे काम करता है, पहचान का, और कोऑपरेटिव एडवांटेज ऑफर करता है। फील्ड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि स्टडीज इन अल्ट्रिज्म एंड कीन सिलेक्शन इन एवोल्यूशन, क्योंकि ये अल्ट्रिज्म क्या होता है, जैसे अभी भी हम इसमें होता है, मतलब खुद को सेक्रीफाइस करके सामने वाले इंसान के बारे में सोचना और जानना। जैसे होता है ना कि बहुत जानवर जो मतलब खुद दूसरे के लिए खुद की भी लाइफ को थोड़ा सा वो करते हैं। जैसे एक ग्रुप ऑफ, अगर वो शिकार कर रहे थे, एक देखेगा कि कहीं दूसरा शिकार नहीं हम लोग के लिए आ जा रहा है, वो सब। ऑरिजिन कहाँ से आया था, रिचार्ड डार्विन्स जो अपनी बुक में लिखा है सेल्फिश जीन। प्रिंसिपल क्या है इसका, जीन ट्रेड एसोसिएशन एल्ट्रिज्म और कॉपरेशन डिस्क्रिप्स एवोल्यूटरी एडवांटेज पाया जाता है। ये वर्कर हनी बीज में, फायर एंड्स में, इसका एग्जिस्टेंस ह्यूमंस में हाइपोथेटिकल है। तो ये था, अब हम इसमें से जानवर देख लेते हैं क्या होगा कैसे। 5 आइज एलिस में आपको याद रखना है कि ये एक क्या है, तो ये एक इंटेलिजेंस एलियंस है। इसका मतलब ओरिजिन इसका देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार से है। इसमें कंट्रीज़ है 5, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। कब स्थापना हुआ स्टोरेज, तो 2016 में, इतना इसमें याद रखना। वही 9 आइज में पूछ ले तो उसमें 4 ऐड करना, 14 में पूछ ले तो 5 ऐड करना। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान क्या जा रहा है, कहाँ, दिल्ली में मीटिंग हुआ और बोला है कि पैक्स को कन्वर्ट करके मल्टी सर्विस सोसाइटीज़ में बदलना है। फिर स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स में आ जाता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और प्राइमरी क्रेडिट में ये स्ट्रक्चर। क्लॉडिया शेनबूम जो है पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई मेक्सिको के 200 के इतिहास में। ये एक फिजिस्ट है और इसको डॉक्टर डिग्री मिला है इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग में। अर्ली लाइफ भी इसका एक सोशल जस्टिस और साइंटिफिक इंक्वायरी पर सिर्फ रहा है। पहली फीमेल मेयर भी बनी थी। नोबेल पीस प्राइज जो 2007 में मिला था इन द स्टडी ऑफ फॉर द स्टडी, ये एक उसके इम्पोर्टेंट टीम रही थी उस पार्ट हिस्से के। अगला हम देख लेंगे IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक UN बॉडी है, किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ, मेट्रोलॉजी WMO और UNEP के 1988 में। काम क्या है इसका, पॉलिसी रेगुलर एसेस करता है, साइंटिफिक बेसिस पर अपना असेसमेंट देता है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, फ्यूचर रिस्क, उसके कैसे हम एडाप्टेशन और मिटिगेशन का। वहाँ पेस्ट कहाँ है, तो MHA में वहाँ एक ऑल का फोटोग्राफी रिकॉर्ड किया गया, ईगल ऑल, जिसका साइंटिफिक नेम है बूबो निपालिनीज स्पॉट वैलिड ऑल कहा जाता है। अपेंडिक्स 2 में आता है, लिस्ट कंसर्न है और हैबिटेट की। ग्रीन बियर्ड जीन,
ये किस एमीबा पर क्या करता है? डिक्टोसेलियम डिस्कोडियम एमीबा पर। तो ये था आज का, कितने 5 टॉपिक थे इम्पोर्टेंट न्यूज़। ग्रीन बियर्ड जिम पढ़ लिए, 5 आइज एलिस पढ़े हम लोग, क्लॉडिया शिनबूम के बारे में पढ़े, और दुनिया का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज के बारे में पढ़े, और महापेस्टाग्रेड। तो इसमें बहुत सारे आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प होंगे, और फिर इसमें से आप 1 वर्ड भी निकाल, 1 लाइनर भी निकाल, आप 1 डे एग्ज़ाम दे रहे हो या इंस्टेंट कोई भी 1 लाइनर भी आप इससे निकाल, क्योंकि करेंट में आया है तो आपको 1 लाइनर के रूप में पूछ ही लिया जाएगा। तो ये था। तो चलिए आज का ये रहा, और ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं बेस्ट करेंगी, धीरे धीरे मैं बेटर करूँगी डेली। तो थैंक यू, कल मिलते हैं।